ठंड, ऐसी ठंड कि जिस्म का हर हिस्सा कांप जाए। लेकिन उस ठंड से भी ज्यादा सख्त थी डर की ठंड। जनवरी 22, 1879। सुबह से पहले का वक्त था। आइसलैंड लिवाना, अफ्रीका का वो जंगल जहां हवा में मौत महसूस होती थी। प्राइवेट थॉमस एटकिंस, सिर्फ 20 साल का, अपनी मार्टिनी हेनरी राइफल को मजबूती से पकड़े खड़ा था। बंदूक का ठंडा लोहा उसके हाथों को सुकून दे रहा था, लेकिन दिल अंदर से फट रहा था। ऑफिसर्स का घमंड अब टूटे हुए तकब्बुर में बदल चुका था। कल तक जो ज़ूलू वॉरियर्स को जंगली समझते थे, आज उन्हीं का नाम सुनकर सबके चेहरे से रंग उड़ गया था। दूर पहाड़ियों के पीछे कुछ तो था, कुछ ऐसा जो आ रहा था, तेज, सख्त और खामोशी तोड़ता हुआ। फिर एकदम से एक चीख, एक ऐसी चीख जैसे आसमान फट गया हो। उसके बाद ढोलों और नारों का तूफान, जमीन हिल गई। ज़ूलू इम्पिस अपने चेस्ट और हॉर्न्स फॉर्मेशन में आ रहे थे। एक पल में खामोशी दहशत की तूफान में बदल गया थी। फौजियों के चीखने, घोड़ों के लठ मारने और टेंट फटने की आवाज हर तरफ गूंज गई। थॉमस ने बायोनेट लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पसीने से फिसल रहे थे। उसके पास सर्जेंट मिलर खड़ा था, एक पुराना सिपाही जिसकी आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। वो जानता था ये जंग जीतने वाली नहीं है। थॉमस ने देखा, दूर से ज़ूलू वॉरियर्स पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे। एक काली लहर, एक जिंदा तूफान जैसी। उनके हाथों में चमकती हुई भाले और ढाल। ब्रिटिश ने गोलियां चलाई। ठक ठक। धुंध के बीच एक लम्हा लगा जैसे जीत उनके साथ है, लेकिन ज़ूलू रुके नहीं। वो गिरते उठते और ज्यादा जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका नारा, उनका राग हवा में गूंजता रहा, एक ऐसा सुर जो इंसान के अंदर के हौसले को चीर देता है। थॉमस ने बंदूक चलाई। एक, दो, तीन बार, फिर क्लिक, खाली। वो गोली ढूंढने लगा, चिल्लाया, एम्यूनिशन, मोर एम्यूनिशन, लेकिन सब बेकार था। एम्यूनिशन बॉक्सेस बंद थे, ब्यूरोक्रेसी के मोहर से बंद, और उन्हें खोलने का वक्त अब खत्म हो चुका था। सर्जेंट मिलर गर्जा, बायोनेट्स, लाइन होल्ड करो, लेकिन उस वक्त तक सब खत्म हो चुका था। ज़ूलू वॉरियर्स तूफान की तरह टूट पड़े। ऐसी के भले चमक रहे थे, और एक पल में जंग खून की नदी बन गई। एक ज़ूलू वॉरियर लियोपर्ड की चमड़ी पहने हुए सीधा थॉमस की तरफ दौड़ा, लेकिन मिलर ने बीच में आकर रोक लिया। बायोनेट ने ज़ूलू के सीने को चीरा, लेकिन उससे पहले एक स्पीयर मिलर के पीठ में घुस गया। वो थोड़ा झुका, खून उसके होंठों से बहने लगा। उसने थॉमस के कंधे को पकड़ा और बोला, रन लैड, भाग जा, बता देना उन्हें क्या हुआ यहाँ। थॉमस ने देखा, मिलर गिर गया और वो दौड़ पड़ा। कैंप अब जहन्नुम बन चुका था। लाल यूनिफॉर्म अब लाल से भी गहरी हो गई थी, खून के रंग में।
स्मोक, चीखें और जुलू के नारे सब एक साथ मिलकर मौत का गीत गा रहे थे। थॉमस दौड़ता गया, गिरा, उठा और इसलवाना के पत्थर के पीछे से बफेलो रिवर की तरफ भागा। जब वो पानी तक पहुंचा, उसने बिना सोचे समझे ठंडी नदी में छलांग लगा दी। पानी बर्फ जैसा था, उसका सांस रुक गया। वो तैरता गया ताकि बच सके। दूसरे किनारे पर जब उसने अपनी सांस संभाली, उसने पीछे देखा। सूरज निकल चुका था। आइसन लिवाना के नीचे सिर्फ लाशें थी, लाल, काली और सफेद। सब रंग एक हो गए थे और बीच में यूनियन जैक का झंडा गिर चुका था। थॉमस जमीन पर गिर गया, पूरा भीग चुका था, लेकिन अंदर से सूख गया था। उसने समझा जंग खत्म हो गई है, लेकिन असल दर्द, असल खौफ अभी शुरू हुआ था।